हर साल की तरह इस बार भी समर आ चुका है, लेकिन तुम इस समर क्या कर रहे हो? कुछ भी नया नहीं। जब विंटर आता है तुम विंटर में कहते हो कि समर अच्छा है, जब समर आता है तुम कहते हो समर में कि विंटर अच्छा है। स्टार्टिंग में तुम्हें काफ़ी मज़ा आता है, एंड वाले मंथ में तुम कहने लगते हो कि मैं पागल हो रहा हूँ भाई, जल्दी से नेक्स्ट सीज़न आ जाए। ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। तुम अभी आराम से कूलर में बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि समर चल रहा है, विंटर चल रहा है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअली समर में तुम सब चीज़ मैनेज कैसे कर सकते हो और एक चैट कैसे कर सकते हो अपने समर में। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं एक तुम्हें अच्छी चीज़ बता दूँ कि तुम चैट होने का मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें सुपर ह्यूमन बना देने वाला हूँ। मैं बस तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए गाइड करने वाला हूँ। तो अगर मैं स्पेशली समर के बारे में सबसे स्पेशल चीज़ बताऊँ ना, तो मेरे लिए सबसे स्पेशल समर में होता है कि मैं अपने घर के बाहर ज़्यादा जा सकता हूँ। स्पेशली समर में जो शाम का समय होता है और सुबह का समय होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तुम आराम से कहीं भी निकल सकते हो घर के बाहर। एक्चुअली ये जो समय जो विंटर्स में हुआ करता था, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगा करती थी। लेकिन समर्स में ऐसा नहीं होता है। समर्स में बल्कि तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा अगर तुम बाहर घूमोगे तो। तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा। उसके बाद तुम्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तुम नेचर को देख सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि अगर तुम घूम रहे हो बाहर किसी भी हवा में, जंगल में, झाड़ में, खेत में, कहीं भी तुम घूम रहे हो, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे रिसर्चर्स ने प्रूव कर रखा है कि अगर तुम सिर्फ चलते हो, कुछ नहीं करते हो, सिर्फ चलते हो, तो तुम्हारे दिमाग का चीज़ों को प्रोसेस करने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और तुम नए आइडियाज़ अपने दिमाग में ला पाते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, इस वाली वीडियो में लगा दूँगा मैं थंबनेल यहाँ पे, कि अगर तुम अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी भी कोई आइडियाज़ नहीं देने वाला है। एंड समर वन ऑफ द बेस्ट समय है अपने दिमाग को खाली छोड़ने के लिए। तुम अपने फ़ोन को घर में छोड़ो और बाहर कहीं निकल जाओ सुबह या शाम के समय में, जहाँ पे तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हो और तुम लंबे समय तक चल पाओ। देखना 20 मिनट तक चलोगे, तुम्हारा दिमाग अच्छे से वर्क करेगा और तुम्हें कुछ ऐसा आइडिया ज़रूर आएगा जिससे तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो एक्चुअली में। मुझे अभी भी लास्ट समर सीज़न याद है। अगर मैं वर्कआउट्स की बात करूँ तो मैंने पिछले साल ही जिम जॉइन किया था, लगभग समर के समय में ही। आई थिंक सो जनवरी में जॉइन किया था, तो मैं विंटर था। लेकिन जब तक मैं अच्छे से जिम को अडैप्ट कर पाया तब तक समर आ चुका था, लगभग 3 महीने बाद। और जब भी मैं जिम जाया करता था शाम को और वहाँ से वापस आया करता था, तो मैं बिल्कुल पसीने से गीला-गीला हो जाया करता था। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज़ उपाय निकाली थी कि मैं जब जिम से वापस आ रहा हूँगा तो मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह है नहीं, तो मैं पैदल चल के ही आया करता था। तो मैं आराम से हवा को महसूस करते हुए आता था। इससे मेरे चलने वाली चीज़ भी कंप्लीट हो जाया करती थी और जब मैं घर आया करता था, तो मेरा बॉडी आराम से कूल डाउन हो जाया करता था और मैं आराम से अपने आँगन में बैठ कर के नहाया करता था। मुझे काफ़ी मज़ा आता था एक्चुअली में। एंड इस साल भी मैं वही फॉलो करने वाला हूँ और ये मेरे ख्याल से वर्कआउट के लिए बेस्ट चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छे से कोल्ड शावर्स लेते हो वर्कआउट के बाद थोड़ी देर, तो तुम्हारे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम करता है। वही चीज़ तुम ठंड में नहीं कर पाओगे। और ठंड में अगर तुम इस चीज़ को करोगे, अगर तुमने वर्कआउट के बाद डायरेक्टली आकर के नहा लिया, तो तुम्हारा बॉडी हीट है, तो ये तुम्हारे लिए दिक्कत कर सकता है, तुम बीमार पड़ सकते हो। समर्स का समय एक्चुअली मेरे लिए प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा हो पाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं समर्स के समय में रात को छत पे बैठ करके आराम से अपने काम कर सकता हूँ। अभी मैं जो भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसे मैं वहाँ जाके अपलोड करता हूँ, नई वीडियोज़ की आइडियाज़ को सोचता हूँ, कंटेंट को सोचता हूँ, मैं वीडियोज़ को एडिट करता हूँ वहाँ बैठ करके। तो एक तरह से समर्स का जो रात होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है तुम्हारे लिए। अगर तुम उस टाइप के आदमी हो कि जिसे रात में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पसंद है, तो उसके लिए समर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। वही चीज़ तुम ठंड में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ठंडी इतनी लगेगी तुम अपने रज़ाई के बाहर ही नहीं आ पाओगे। वैसे मैं कहीं भी किसी भी एंगल से विंटर को खराब नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि विंटर के कंपैरिजन में समर तुम्हें किस तरह की चीज़ें दिखा सकता है। क्योंकि अभी हम लोग जस्ट विंटर से निकल करके आ रहे हैं, तो मैं उसी से कंपेयर करके तुम्हें चीज़ें बताऊँगा ताकि तुम उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओ अपने 3 या 4 महीने वाले सेल्फ से। अब हम लोग एक अननोन यूनिट मानते हैं एनर्जी की। मान लो मुझे 100 यूनिट एनर्जी मिलती है डेली, जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने दिनचर्या में चीज़ों पे फोकस करने के लिए। अब उसे मैं मान लो कहीं जा रहा हूँ, जॉब वालों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो लोग इंसान स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, वहाँ जा करके उस 100 यूनिट में से 50 मान लो वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि समर्स में तुम कहीं भी दोपहर में बाहर निकल के जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, आने में जाने में तुम्हारा बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। अगर मैं स्पेशली बताऊँ तो स्कूल वाले बच्चों के लिए, या फिर जो लोग कॉलेज में, मैं खुद अभी स्कूल में ही हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 17 ईयर ओल्ड हूँ। अभी तक मैं आपने शायद में बताया नहीं था, फर्स्ट वाली वीडियो में बता रहा हूँ। तो जब तुम जाते हो तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है और आते के साथ तुम थक जाते हो, पसीने से लथपथ हो जाते हो। तुम खाना कब खाओगे, कपड़े कब बदलोगे, तुम आराम कब करोगे और तुम बाकी की चीज़ों में फोकस कैसे लगाओगे। और मेन चीज़ जो होती है, तुम्हारी 50 यूनिट की एनर्जी ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, तो तुम बाकी चीज़ों को क्या ही अच्छे से कर पाओगे। तो समर्स में वैसी चीज़ों को करने की कोशिश करो जिसको तुम घर पे रह करके ज़्यादा कर पाते हो। मान लो स्कूल वगैरह भी जा रहे हो, तो मैं अगर एक्चुअली बात बताऊँ तो अगर तुम घर पे रह रहे हो तो तुम उससे ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे, अगर तुम कंपेयर करोगे स्कूल जा करके, क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अब तुम्हारे कंपैरिजन में एक ऐसा इंसान है जो कि कहीं नहीं जा रहा है, अपने घर में सुबह शाम जो मैंने बताया वो करता है और दिन में अपने एनर्जी को सेव करके रखता है और बाकी अपनी चीज़ों में, अपने गोल्स पे, अपनी चीज़ों पे फोकस कर पाता है ज़्यादा। तो मुझे बताओ, वो 20 जो तुम्हारे पास एनर्जी की यूनिट बची है और ये इंसान जो 80 यूनिट बचा के बैठा है, दोनों में से कौन ज़्यादा फोकस कर पाएगा रात तक? मेरे ख्याल से वो 80 यूनिट वाला बंदा है। तो तुम्हें भी वही 80 यूनिट वाला बनना बनना है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल जाना बंद कर दो, कॉलेज जाना बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं।
लेकिन हाँ, ट्राई करो अपनी एनर्जी को सेव करने की, ठीक है? समर्स आ चुका है तो ऐसा मत करना कि अपने चेहरे का हालत ख़राब कर लेना। मुझे पता है, मैं जब बचपन में था, मैंने क्रिकेट वाली वीडियो भी बनाई थी कि मैं सुबह से लेकर के दोपहर तक क्रिकेट खेला करता था, मैं काला हो चुका था। तो एक चीज़ करो, एक सनस्क्रीन लेकर के चलो, जैसे यहाँ पे एक सनस्क्रीन ये रखा हुआ है, ब्रांड वगैरह मैं नहीं बताने वाला, देख लेना, एसपीएफ 50 के ऊपर का कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हो, काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो अपने फेस को, अपनी बॉडी को टैनिंग से प्रोटेक्ट करो, यानी कि स्किन कैंसर भी हो जाता है कभी कभी यूवी रेस से, तो उससे भी अपने आप को बचाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए।